स्वागत है आपका आज की कक्षा में, जिसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान। माई सेल्फ अंकुल, और आज मेरे साथ आप पढ़ोगे विज्ञान। इसमें हम ये समझेंगे कि बोर्ड किस किस तरह के प्रश्न पूछता है और क्या पैटर्न देता है। इसमें बात करते हैं अगर हम सिलेबस की, तो सिलेबस इसका ये है। साइंस कक्षा 10 का जो 70 वैसे 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। और ये 70 नंबर भी जो है दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है 20 नंबर का ओएमआर और 50 नंबर का लिखित। तो ये नंबर तो आपको स्कूल से मिलते हैं 30 नंबर। अब हमें मेहनत जो करनी है वो 70 नंबर पे करनी है, 50 और 20। ये 70 नंबर के लिए क्या सिलेबस है, विज्ञान की किताब में हमारी क्या सिलेबस दे रखा है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये रहा विज्ञान का जो पोर्शन है आपका, वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जो है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, दूसरा जो है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, तीसरा है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। अगर मैं इसके नंबर का डिवाइडेशन आपको बताऊं तो लगभग 23 नंबर में फिजिक्स पूछता है, 23 ही नंबर का हमारा रसायन विज्ञान पूछता है और 24 नंबर का जीव विज्ञान पूछता है। इसके रेफरेंस में जो फिजिक्स का सिलेबस है उसके अंदर 4 अध्याय हैं। दूसरा जो है रसायन विज्ञान, उसमें भी कितने हैं, 4 अध्याय हैं। और जो हमारा जीव विज्ञान है इसके अंदर 5 अध्याय हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है, जो जीव विज्ञान में जैसे मैंने 24 नंबर लिखे हैं यहाँ पे, तो 24 कभी-कभी फिजिक्स में कर देता है और 23 उठा के यहाँ पर रख देता है। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, हमने तो सारा सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, तो आज से हम एक मजेदार शुरुआत करते हैं। सबसे शुरू में हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा कक्षा के अंदर ही याद कराया जाएगा। पढ़ाने में और याद कराने में अंतर होता है। पढ़ाने को कोई भी पढ़ा देता है, लेकिन याद कराना उसको क्लास में ही, वो जिम्मेदारी बनती है टीचर की। तो आज से हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10 का विज्ञान, और विज्ञान में रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान के 4 अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय है हमारा, ये रहा। रसायन विज्ञान का पूरा सिलेबस जो है ये है। पहला पार्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा पार्ट है अम्ल क्षारक एवं लवण। तीसरा पार्ट है धातु एवं अधातु। चौथा पार्ट है कार्बन एवं उसके यौगिक। अगर मैं केमिस्ट्री के अंदर भी जो मार्क्स का डिवाइडेशन करूं, तो जो ये बैठता है हमारा, लगभग जो पहला चैप्टर है वो बैठेगा हमारा 6 नंबर का। दूसरा जो बैठेगा ये भी हमारा 6 नंबर का। और जो तीसरा चैप्टर आएगा वो हमारा लगभग 5 नंबर का। और जो चौथा चैप्टर है वो 6 नंबर का। तो कुल मिला के हमारे कितने हो जाते हैं, 6, 5, 11, 6, 17 और 6, 23। तो टोटल हमारा ये 23 नंबर का हमारा रसायन विज्ञान पूछा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले पार्ट की, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये रहा पार्ट 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके अंदर जो टॉपिक है मैंने इधर लिखे हुए हैं पहले ही। पहला टॉपिक जो हमारे पढ़ेंगे इसके अंदर भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, तीसरा रासायनिक अभिक्रियाएं, चौथा अभिकारक, पांचवा उत्पाद, और छठा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक 2 प्रकार के पढ़ेंगे। और फिर आएगा रासायनिक समीकरण, ये भी 2 तरह की है, संतुलित और असंतुलित। फिर आएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं उसको पढ़ेंगे, जैसे योगात्मक हो गई, अपघटन हो गई, विस्थापन हो गई, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम संक्षारण, फिर पढ़ेंगे विकृत ग्रंथिता। तो जितने चैप्टर यहाँ पे, जितने टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए चैप्टर के अंदर के, सब बाय वन करके हम पढ़ेंगे, एक एक करके, जिससे आपको याद रहे। शुरुआत बिल्कुल हम जीरो लेवल से करेंगे। शुरुआत में देखो भौतिक परिवर्तन कक्षा 8 का है, लेकिन हम तुम्हें 10 में पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का पता नहीं होगा तो आप रासायनिक अभिक्रिया का पता नहीं लगा सकते। तो शुरुआत करते हैं, पहला टॉपिक भौतिक परिवर्तन। देखिएगा, जो भौतिक परिवर्तन होता है, जो विज्ञान है हमारा, आसपास जितने भी हमारी घटनाएं घटती हैं वो सारी की सारी विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। जैसे ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो फिजिकल चेंज होगा, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ नहीं बनते। जैसे मैं अभी आपसे बताऊं, मेरे सामने एक पेपर है, ये पेपर है ना। अगर मैं इसको फाड़ दूं, ये फाड़ दिया, तो अब फाड़ने के बाद क्या रहा, ये फटने के बाद पेपर ही रहा ना, कुछ और तो नहीं बना। जब पेपर मैंने फाड़ा, एक बार और फाड़ दूं, तो अब भी तो पेपर ही है, कोई नया पदार्थ तो नहीं बना। अगर कोई नया पदार्थ हमारे पास नहीं मिलता है
तो वो कहलाता है हमारा फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। जैसे मैं भी आपको कहूँ बर्फ का पिघलना, अगर हम बर्फ को पिघला देंगे तो क्या बनेगा? पानी, और पानी से तो बर्फ बनता है, कोई नया पदार्थ तो बना नहीं। दूसरा अगर मैं कहूँ मोम का पिघलना, जब मोम पिघलता है तो मोम ही बनता है, जलने की बात नहीं कर रहे हैं, पिघलने की बात कर रहे हैं, तो मोम ही बनेगा। ग्लास का टूटना, जैसी ग्लास कांच का नीचे टूटेगा तो क्या स्टील का बन जाएगा? रहेगा तो वो कांच ही, कोई नया पदार्थ तो नहीं बना। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ, अगर ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा तो समझ जाओ वो क्या है? फिजिकल चेंज। तो आज के बाद रटने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल कागज का ध्यान रखेंगे। जैसे ही मैंने कागज फाड़ा, कोई नया पदार्थ तो नहीं बना, आम उम तो नहीं बना, रहा तो कागज ही, है ना? इसी तरह से परिभाषा कहती है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता। बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, ग्लास का टूटना और कागज का फटना। ये सारे के सारे कौन से परिवर्तन है? फिजिकल परिवर्तन, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल क्या परिवर्तन होता है? आकार, आकृति और रंग में परिवर्तन होता है। पहले देखो पेपर मेरे पास बड़ा था, ये अब इस छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया, आकार में परिवर्तन हो गया ना। तो इसका मतलब होता है कि जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आई बात समझ में? अब हम करते हैं दूसरा, रासायनिक परिवर्तन। अगर आपने भौतिक परिवर्तन ठीक से याद पढ़ा है तो रासायनिक एकदम याद हो जाएगा, एक के साथ एक फ्री। जैसे इसमें क्या था? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता, उसमें क्या होगा? नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होगा। जैसे रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। उसमें क्या था? नहीं होता, इसमें क्या है? होता है। जैसे मैं अभी आपसे कहूं, अब ये पेपर वाला एग्जाम्पल देता हूं। ये पेपर मैंने फाड़ा था तो कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं था, पेपर पेपर ही था। अगर इस पेपर को मैं अभी जला दूं, क्या कर दें? जला दें, तो क्या होगा? राख बन जाएगी और इसमें से एक धुआं भी लौ निकलेगी, ठीक है नहीं? तो पेपर तो नहीं रहा, अब राख बन गई ना। अब क्या, एक बात बताओ, क्या राख से पेपर प्राप्त करा जा सकता है? नहीं ना। अगर बिल्कुल खत्म हो गया ये वाला पेपर, जलने के बाद राख बन गई, तो नया पदार्थ बना ना, राख के कुछ और गुण है, पेपर के कुछ और गुण थे, है ना? ऐसे यहाँ पे देखो, जैसे मैं कहूँ दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? दूध से दही बनी, दूध के गुण कुछ और थे, दही में गुण कुछ और आ गए, तो दूध से दही बन गई। क्या इसका उल्टा हो सकता है? दही से दूध बन सकता है? नहीं ना। इसी तरह से इसमें क्या लिखा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे भोजन का पचना, अगर भोजन एक बार डाइजेस्ट हो गया, पच गया, तो क्या अनपचा हो जाएगा? नहीं ना। तो कौन सा परिवर्तन है ये? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, जैसे लोहे पे जंग लगता है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये रासायनिक परिवर्तन है? लोहे पे जब जंग लग गया तो क्या बिना लगा हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन एक बात है, लोहे पर जंग लगने से रोका जा सकता है, पेंट करके, ग्रीस करके, लेकिन उसको जो है पहली वाली फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। जो कम हो गया वो तो कम हो गया। लोहे पे जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती एक बार जल चुकी तो क्या उसको बिना जली हो जाएगी? वो जल गई वो तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कहने का मतलब ये हो कि नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं। दूध से दही बनी, लोहे में जंग लगा, भोजन का पचना, ये सारे के सारे क्या है हमारे? रासायनिक परिवर्तन। अगर रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आपकी समझ में आए, कक्षा 8 के टॉपिक थे, अगर मैं 2 शब्दों में बात खत्म करूं भौतिक परिवर्तन की, तो नया पदार्थ उसमें तो नहीं बनता और इसमें बनता है। ये भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता और रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बनता है। और रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि हमारा पाठ का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अभी आपने देखा कि रासायनिक परिवर्तन क्या है? जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसका मतलब यह हुआ कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो हमारा अगला टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया। दोनों टॉपिक क्लियर हुए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में तो नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, ठीक है? यह रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन लिखा गया है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस सब को भी छोड़ो, मैं एक केवल देहाती से एग्जाम्पल आपको देता हूं। सभी लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं ना? तो चाय ये बताओ किस किस चीज से मिलकर बनती है? सबसे शुरू में उसमें क्या होता है?
पानी, फिर पत्ती, फिर चीनी, फिर दूध, और फिर तब जाके बनती है चाय। तो एक बात बताओ, ये सारे के सारे ये परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो इनके सबके गुण अलग हैं और चाय का गुण अलग होता है, ठीक है ना? तो कौन सा परिवर्तन है ये? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे इसके अंदर ये जो पदार्थ लिए थे, इन सब ने मिले आपस में क्या बन गई हमारे पास? चाय बन गई। तो क्या है ये? एक रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन हुआ ना, रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, देखो मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल। इसी प्रकार अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन मिलाएं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसमें दो पदार्थ थे, एक नया पदार्थ बना। इसमें चार पदार्थ थे, एक नया पदार्थ बना। इसमें दो पदार्थ है, नया पदार्थ बना। ये दो पदार्थ है, ये भी नया पदार्थ बना। और नए पदार्थ के गुण भी क्या होते हैं? अलग होते हैं पहले वालों से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं, देखो रासायनिक अभिक्रिया में दो घटक होते हैं। क्या होते हैं? दो घटक, दो फैक्टर होते हैं। एक का नाम होता है अभिकारक, जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट या अभिक्रमक, और एक का होता है उत्पाद, प्रतिफल या प्रोडक्ट। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, कोई पूछे अभिकारक क्या होता है, ये बताओ। जब हमने चाय बनाई थी तो चाय में क्या क्या मिलाया था? शुरू में पानी लिया, फिर पत्ती डाल ली, चीनी डाल ली, और फिर क्या डाला? दूध डाला। तो जितने पदार्थ हमने मिलाए वो सारे के सारे कहलाते हैं अभिकारक, और जो हमें प्राप्त हुआ बाद में वो कहलाता है उत्पाद। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो जैसे जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो देखो जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या बनाया? अमोनिया। तो इसमें अभिक्रिया में किस किस एलिमेंट ने भाग लिया? एक तो नाइट्रोजन ने लिया और एक हाइड्रोजन ने। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे अभिकारक कहलाएंगे। और उत्पाद क्या होगा? जो वे पदार्थ जो अभिक्रिया पूरी होने के बाद प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो क्या बना? अमोनिया। क्या बना? अमोनिया। तो ये अमोनिया क्या है? ये उत्पाद है। क्या है ये? उत्पाद, जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो शब्दों में बात खत्म करता हूं, अभिकारक की और उत्पाद की। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो तीर के निशान से पहले वाले जो होंगे वो अभिकारक होंगे, जिसको कहते हैं हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। और तीर के निशान के बाद के जो होंगे वो उत्पाद होंगे, जिसको बोलते हैं हम अभिक्रिया पूरी होने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा? पहला पढ़ा भौतिक परिवर्तन, फिर पढ़ा रासायनिक परिवर्तन, फिर पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, फिर पढ़ा अभिकारक, और फिर पढ़ा उत्पाद। ये 5 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए, आपको याद भी कराए। एक बार जल्दी जल्दी में रिवाइज कराता हूं आपको। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वो परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे कागज का फटना। और रासायनिक परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है नए गुणधर्मों वाला, जैसे कागज का जलना, जलने के बाद राख बन गई थी। ठीक है, फिर क्या था? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फिर क्या था? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर आया अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और फिर आया उत्पाद, जो पदार्थ अभिक्रिया पूरी होने के बाद प्राप्त होते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।